हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का कोमल भक्ति आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत हमें कब करना है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ही बड़ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहागन स्त्रियां ज्येष्ठ मास की अमावस्या और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो जो बहनें ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष की परिक्रमा करके कच्चे सूत से पहले नहीं कर पाई थी, वो सभी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर आप वट सावित्री का व्रत करके फेरी लगाकर सभी नियमों का पालन आप कर सकते हैं। लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार 2 दिनों की है। ज़्यादातर 2 दिनों की ही पूर्णिमा मान्य की जाती है। एक दिन व्रत वाली पूर्णिमा और एक दिन स्नान वाली। उसी दिन स्नान और दान किया जाता है। तो देखिए, हर व्रत के एक ही नियम होते हैं। जैसे कि अमावस्या तिथि जब दोपहर में होती है तो उसी अमावस्या का मान हमें करना चाहिए। उसी प्रकार से पूर्णिमा तिथि का ये नियम है कि जब चंद्रोदय के समय यानी चंद्र की व्यापिनी तिथि मान्य की जाती है, उसी पूर्णिमा के दिन हमें व्रत करना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि चंद्र की पूजा की जाती है, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान चंद्र को अर्घ्य देकर माता लक्ष्मी की पूजा उसके साथ में बहुत ज़्यादा हमारे लिए फलीभूत होती है। और व्रत का जो स्नान और दान का नियम है वह दूसरे दिन सूर्य व्यापिनी तिथि में किया जाता है। क्योंकि जब पहले दिन चंद्र व्यापिनी तिथि पर चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और जो हमारी पवित्र नदियाँ होती हैं उनमें चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, तो सीधा उनका जल हमारे लिए अमृत के समान हो जाता है। इसलिए दूसरे दिन के पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान और स्नान के बाद दान की बात की गई है। तो आप संशय है कि हम व्रत कब करें, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, समाप्त कब होगी, आइए पहले यही जानते हैं। तो 10 जून को सुबह सवेरे 11:35 पर पूर्णिमा हमको मिल रही है और पूर्णिमा समाप्त कब हो रही है, 11 जून को दोपहर 1:13 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। यानी कि जब हम दूसरे दिन की बात करते हैं 11 जून की शाम को जब चंद्रोदय होगा तब हमको पूर्णिमा नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए आप सभी यदि पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं या पहली बार करना चाहते हैं तो 10 जून को ही करना आपके लिए उत्तम होगा। 10 जून को हम व्रत करेंगे। दिन भर बहुत सारे लोग भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं और बहुत लोग भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए जो सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जो लोग 10 जून को ही पूजा करें, आपके लिए अच्छा होगा उसी दिन व्रत और वट वृक्ष की परिक्रमा करना। अब देखिए, जो दान पुण्य की चीज़ें हैं वो आप 10 को दान दे सकते हैं वृक्ष की परिक्रमा वाला, और 11 को भी आप दे सकते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जो लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं वो लोग भोजन की बात करते हैं, हमें क्या खाना चाहिए। तो देखिए, किसी भी व्रत में जब तक आपकी पूजा ना हो जाए तब तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। कोई चाय, कोई गुनगुना पानी, कोई दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अब आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर आपको बासी मुंह दवा लेनी है तो वो आप ले सकते हैं सुबह उठते ही, वो अलग बात है। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तभी लें। पूर्णिमा तिथि पर खीर का भोग लगाते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को। यदि आप खीर का भोग लगाएं तो स्वयं प्रसाद ना खाएं और फलाहारी चीज़ों का, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को शंख से अभिषेक भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में सोने, चांदी, पीतल यानी कि धातु की मूर्ति की प्रतिमा है तो चाहे आप लड्डू गोपाल की या भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो, पंचामृत या फिर कच्चे दूध से शंख से अभिषेक करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वैसे आपको व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, बिना व्रत किए भी आप भगवान चंद्र को जल और भगवान का अभिषेक शंख से कर सकते हैं। और दोस्तों, चंद्र को अर्घ्य देने का जो सही समय है वो शाम को 7:20 अलग अलग समय होता है।
तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और उगते हुए चंद्र को जल देना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। यदि आप उस समय चंद्र को जल नहीं दे पा रहे हैं, मान लीजिए चंद्रोदय के समय संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होता है और चंद्र का उदय है, अब इस समय आप ऑफिस में हैं, किसी मीटिंग में हैं, किसी कार्य में हैं, तो 11 साढ़े 11 का समय भी अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। इस टाइम आप दे सकते हैं। दिन और रात्रि दोनों का जो भी 11:30 से 12:30 का समय होता है, ये बहुत बहुमूल्य होता है। तो आप इस समय भी चंद्र को अर्घ्य दे सकते हैं। जिस समय चंद्रमा की किरणें बिल्कुल तीव्र होती हैं, उस समय चंद्र को अर्घ्य देने के लिए चांदी का पात्र हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना किसी भी धातु में जल लेकर कच्चा दूध डालेंगे, थोड़ा मिश्री, अच्छा चावल सब मिक्स करके हमें जो चावल लेने हैं वो अखंडित लेने हैं, टूटे हुए नहीं होने चाहिए चावल। पुष्प डालकर अर्घ्य दें। यदि तांबे का लोटा लें तो आप उससे दूध वगैरह नहीं डालेंगे। अगर हम तांबे का लोटा लेते हैं तो उसमें दूध नहीं डालेंगे, तो हमें तांबे का लोटा नहीं लेना है, इसलिए तांबे का लोटा लेना ठीक नहीं है। जो भी बहनें सिर्फ पूरे दिन व्रत करती हैं, एक समय अनाज भी ग्रहण करती हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके से नियम रहता है, तो बहुत सारी बहनें दिन भर निर्जला व्रत करके चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ्य देने के बाद एक आहार लेती हैं, जिसे खड़ा आहार बोलते हैं। जैसे गेहूं का दलिया, सेवइयाँ, गेहूं के आटे की पूरियाँ या हलवा लेकर आप व्रत का पारण कर सकती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खीर का भोग लगाकर खीर ही खाते हैं। तो जो नियम आप अपनाते हो उसे कंटिन्यू करिए। जैसे आपको पहले ही बताया जा चुका कि पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से। आप में बहुत ही शुभ मानी जाती है। और दोस्तों, मैंने इस दिन बताया कि श्रृंगार की सामग्री दान की जाती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहागन स्त्रियाँ वट वृक्ष की पूजा करती हैं, तो ज्येष्ठ अमावस्या पर आप एक थाली भोजन के साथ श्रृंगार की सामग्री, दक्षिणा, फल, मिठाई आदि ब्राह्मण को दान दें। मतलब ब्राह्मण या ब्राह्मणी किसी भी स्त्री या पुरुष को आप दे सकते हैं। वैसे दोस्तों, अखंड सौभाग्य का अर्थ पूरे हमारे घर परिवार से होता है, जिससे कि आपके धन में बरकत, जिसमें कि आपके पति की दीर्घायु, संतान का भविष्य उज्जवल हो। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए पूर्णिमा का व्रत करके शुभ मुहूर्त में स्नान दान करके व्रत का पालन करें। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कैसी लगी। राधे राधे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।